अच्छा मुशायरा सुनना जानते हैं और मुशायरा समझते भी हैं कि सरसत, कीर्तन, भजन, यहाँ पर नात कव्वाली, सभी लोग मिलकर मनाएं ईद दीपावली। और हर हर सूबे में अलग अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। सरसत, कीर्तन, भजन, यहाँ पर नात कव्वाली, सभी लोग मिलकर मनाएं ईद दीपावली। और हर हर सूबे में अलग अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। अब आइए हजरात गिरामी, आज की इस खूबसूरत से मुशायरे की बड़ी ही खूबसूरत तरीके से जो पूरे हिंदुस्तान में निजामत के फराइज को अंजाम देते हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस वक्त इस माइक को आपकी जरूरत है। जनाबे जमील अख्तर जैदपुरी जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी निजामत का लोहा मनवा रहे हैं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर बैरूनी ममालिक में भी बहुत ऐसे नाजिम हैं जिनको मैंने देखा सोशल मीडिया पे जो इनकी कॉपी किया करते हैं। मैं एक मर्तबा पुरजोर तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब जमील अख्तर जैदपुरी साहब का। बजाइए पुरजोर तालियों से। देखो भाई, यूं तो कहने को हर एक बंदा है बंदा तेरा, तेरा बंदा है फकत चाहने वाला तेरा। तशना कामों की खता है लबे दरिया न गए, जोशे रहमत से छलकता रहा प्याला तेरा। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, शोराए इकराम, सबसे पहले आपका खादिम, आपका भाई जमील अख्तर जैदपुरी आपकी खिदमत आलिया में सलाम का हदिया पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज का ये मुशायरा, आज की अदबी महफिल जो एक बुजुर्गान दीन हजरत शहीद मर्द शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्से मुबारक के मौके पर आज का ये खूबसूरत अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरा मुनक़िद किया गया है। ये मुशायरा, ये महफिल आपके शहर के लिए नई नहीं है। बारहा पूरी आबोताब के साथ आपके ताबुन, आपकी मोहब्बतों, आपके खुलूस के साथ ये महफिल आरास्ता होती है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ आज के इस मुशायरे के कन्वीनर मोहतरम मोहम्मद कलीम खान साहब, मेला अध्यक्ष मोहम्मद मुनीर साहब, मेहमान खुसूसी मोहम्मद इरफान बाबू राइन सभासद साहब, और आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे मोहतरम एजाज वारिस नूरी मस्जिद सेक्रेटरी। इन तमाम साहबान को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं मुशायरे का आगाज करना चाहता हूँ। नाते मकबूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बाकायदा बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। अब यहाँ से मुझे बहरिया दौर का आगाज करना है, गजल का सिलसिला शुरू करना है। वक्त बड़ा नाजुक है, मैं कोई तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि आप भी बेकरार और बेचैन हैं शोराए इकराम के कलाम सुनने के लिए, शोराए इकराम का तरन्नुम सुनने के लिए, शोराए इकराम का लहजा सुनने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आपकी बेकरारी में करार आ जाए, आपकी बेचैनी में चैन आ जाए और बिला किसी ताखीर और तमहीद के ये मुशायरा बाज़ाब्ता बाकायदा आगाज किया जाए। हजरात गिरामी, सिर्फ इस वक्त में 1 से 2 मिनट में एक बात, मैं अपने दिल की बात है जो मैं आप हजरात के दरमियान पेश करना चाहता हूं। आज 17 जून है, 17 जून है, 5 दिन अव्वल 5 दिन पीछे आप जाएंगे हजरात गिरामी, 12 जून को एक हादसा रूनुमा होता है। अहमदाबाद से एक फ्लाइट लंदन के लिए हजरात गिरामी टेक ऑफ होता है और 2 मिनट में हजरात गिरामी क्रैश हो जाता है। 241 लोग हलाक हो जाते हैं। मैं आज आपके शहर अजीज की तरफ से, अरकान कमेटी की तरफ से, आप हजरात की तरफ से मैं उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ, न आंखों से श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। हजरात गिरामी, हमें इससे एक सीख लेना चाहिए क्योंकि इस प्लेन में हजरात गिरामी एक बेटी ऐसी थी
जो अपनी माँ से मिलने जा रही थी। एक भाई ऐसा था जो तकरीबन 10 साल के बाद अपने दिल में सपना लेकर लंदन जा रहा था कि अपने भाई से मिलेगा। एक फैमिली ऐसी थी हजरात गिरामी जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लंदन जा रही थी। एक फैमिली जो ईद की खुशियां मनाकर हजरात गिरामी लंदन जा रही थी। और उसमें एक पायलट ऐसा था जिसका आखिरी मैसेज ये था कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बेटी का ख्याल रखना। हजरात अज़्ज़ाम, ये तमाम तर सपने 2 मिनट के अंदर चकनाचूर हो जाते हैं, खाक में मिल जाते हैं। ये हमें एक सीख, एक सबक देता है हादसा हजरात गिरामी कि हमारी ये जो जिंदगी है ये हुबाब है, एक हुबाब की तरीके से है, एक बुलबुला है। अल्लाह ने अगर हमें ये जिंदगी दी है तो हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। हमें इस जिंदगी में ऐसी कोई हरकत, ऐसी कोई हजरात गिरामी ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे दोस्तों को अजियत पहुंचे। हमारी ऐसी कोई बात ना हो जिससे हमारे वालिदैन का दिल दुखे। हमें ऐसी कोई हजरात गिरामी गुफ्तगू या हमें ऐसा कोई गुरूर करने की जरूरत नहीं है कि जिससे हमें एक गरीब को हमें आह मिले गरीब से, हमें बद्दुआ मिले। क्योंकि वक्त माफी मांगने की भी मोहलत नहीं देता हजरात गिरामी, वक्त माफी मांगने की शायर कहता है कि याद इस मुख्तसर सी जिंदगी पर नाज मत करना, हुबाबे चरागे जिंदगी हो जाए गुल किस दम खुदा जाने। तो आइए हजरात गिरामी, हमारा ये कर्म है, हम गजल की जबान में आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैं बिला किसी ताखिर व तमहीद के चाहता हूँ कि बहरिया दौर का आगाज हो। आपकी जोरदार तालियां अगर बज जाए तो मुझे यकीन हो जाए कि आप मुशायरा सुनने के लिए आमादा हैं। पुरजोर तरीके से इधर वाले हजरात भी, आप भी तालियां बजा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, मुशायरा बहुत अच्छे डेकोरेशन से नहीं कामयाब होता, मुशायरा आपके शुरू गुल के बिना पर कामयाब होता है। तो हम अपने जो अजदाद के किस्से हैं, हमारे बुजुर्गान दीन का जो हजरात गिरामी हौसला था, हम इंशाअल्लाह शायरी की जबान में आपसे गुफ्तगू करेंगे। हम महबूब का जिक्र भी करेंगे, हम माँ की अजमत भी बयान करेंगे, हम वालिदैन के पिता का हजरात गिरामी मकाम भी बयान करेंगे। तो आइए बिला ताखीर मैं इस वक्त पहले शायर को आपके हुजूर पेश करना चाहता हूँ, जो आपके ही इलाके आलापुर से ताल्लुक रखने वाला एक नया लहजा, जो इन दिनों आपके जिला बाराबंकी की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में करता हुआ नजर आता है। कि सिसकती शाम को सांसों की जिंदगी दूंगा, अंधेरों तुझको उजाले की रोशनी दूंगा। लगाओ आग जलाओ मेरे लहू को तुम, नया चराग हूं मैं जल के रोशनी दूंगा। आपकी तालियों की गूंज में मैं इस वक्त जनाब तालिब शाह लापुरी आपसे इल्तमास कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से इस मुशायरे का बहरिया दौर का आगाज फरमाएं।